नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रयोगवाद का नामकरण। कई बच्चों ने पूछा है, वीडियो मांगी है प्रयोगवाद के नामकरण पर, तो आज हम इसी विषय पर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन से। और किसके संपादन में ये प्रकाशन हुआ था? अज्ञे जी के। प्रयोग तो काव्य में सदा से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का जो श्री गणेश है, इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध और नए शिल्प से युक्त थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई कविता को ही प्रयोगवाद कहा जाता है। पहले भी प्रयोग होते आए हैं, लेकिन इस संकलन में जो कविताएं थी वो लीक से हटकर थी। ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध और नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवाद को अब तक कई नाम दिए गए हैं: प्रयोगवाद, प्रतीकवाद, प्रपद्यवाद, रूपवाद, नई कविता आदि। याद रखिए, प्रयोगवाद को अब तक कई नाम दिए गए हैं। ये सभी नाम इसके विकास क्रम की विभिन्न अवस्थाओं को सूचित करती हैं। ये सारे नाम जो भी हैं, प्रतीकवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद, रूपवाद, नई कविता, क्या करते हैं? इसके विकास क्रम की अवस्थाओं को सूचित करते हैं। प्रारंभ में कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। नवीनता की जो खोज थी उसकी घोषणा की गई थी, क्योंकि प्रयोगवाद का आरंभ किस लिए किया गया था? नवीनता की खोज के लिए। इसे प्रयोगवाद नाम दिया गया था। इसी शाखा के कुछ कवियों ने, इसी शाखा मतलब जो ये इसकी कई शाखाएं थी, कई रूप थे, अवस्थाएं थी, तो उनमें से एक जो शाखा थी उसमें स्वर्गीय नलिन विलोचन शर्मा के नेतृत्व में प्रयोग को अपना लक्ष्य बनाकर अपनी शाखा की रचनाओं के लिए प्रपद्यवाद का प्रयोग किया। प्रपद्यवाद का प्रयोग मतलब नलिन विलोचन शर्मा के नेतृत्व में जो शाखा थी, उन्होंने जो कविताएं लिखी, उनके लिए उनका क्या नाम रखा? प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद को प्रारंभ में नकेनवाद की संज्ञा दी गई थी। अब नकेनवाद की संज्ञा क्यों दी गई थी? क्योंकि देखिए, जो नलिन विलोचन शर्मा जी थे, केशरी कुमार और नरेश मेहता, अब ये तीनों नाम देखिए, न के न, मतलब इन्होंने अपने पहले अक्षर, मतलब नाम का जो पहला अक्षर था उसे मिलाकर नकेनवाद की स्थापना की थी। ये नाम दिया गया नकेनवाद। सभी ने अपने नाम के प्रथम अक्षर को मिलाकर नया नाम दिया नकेनवाद। दूसरी तरफ इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करने के लिए डॉक्टर जगदीश गुप्त और लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे नई कविता नाम दिया। नई कविता नाम एक अस्थायी नाम ही है। अस्थायी कैसे है दोस्तों? देखिए, जब भी कविता शुरू होती है, युग बदलता है, तो नई उसमें कुछ ना कुछ नया आता है, और इसीलिए उसे क्या दिया जाता है? एक नए युग का नाम। तो नई कविता में भी 20-25 साल बाद कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ही, तो ये जो नाम है वो अस्थायी है। जैसा कि पहले कहा गया था कि प्रयोग तो सभी युगों में होते आए हैं, अब सभी युगों में प्रयोग होते हैं, किंतु प्रयोगवाद उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है। जो प्रयोगवाद शब्द है, कौन सी कविताओं के लिए रूढ़ हो गया? जो लीक से हटकर ऐसी कविताएं जो थी जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोग इस युग के कवियों के लिए साधन था। प्रयोगवादी कवि क्या करते थे? जो आज के युग के मध्यवर्गीय व्यक्ति है, उसके जीवन में जो कुंठाएं हैं, जो संत्रास है, क्षणवादिता, जो ये सारी चीज़ें हैं, दुख है, मतलब व्यक्तिगत जीवन में जो व्यक्तिकता है, दुख, कुंठा, संत्रास, क्षणवादिता, उन सबको ये व्यक्त करते हैं। इन नई विशेषताओं, नए भावबोधों के कारण जो देखा जाए तो इस दृष्टि से जो प्रयोगवाद नाम है वो उचित प्रतीत होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।